हेलो स्टूडेंट, कैसे होंगे? बेहतर होंगे और आप लोग का क्लास अच्छा चल रहा होगा। आप लोग का पुनः आरसी क्लासेस में स्वागत है। तो मैं आज क्वेश्चन क्लास 12 डिटरमिनेंट 8 का दूसरा लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है एक 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 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा RHS है। ये हमारा LHS। चलता हूँ LHS से। एक 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 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसमें हम कर रहे हैं C1 में कर रहे हैं C1 माइनस C2। C1 का बात किया तो C1 में कर रहे हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए कि हमारा C2 और C3 ज्यों के त्यों लिखा है 1 बी क्यू 1 सी क्यू। यहाँ C1 में C2 जाएगा, C1 में C2 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ A माइनस बी बचेगा, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू। इसी को आगे करते हैं अगला स्टेप। C2 में कर रहे हैं C2 माइनस C3। तो अभी C2 का बात किया है तो हमारा C1 और C3 ज्यों के त्यों लिखाएगा 0 ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू। C3 1 है, C है C3 एक C2 1 है, C3 1 है तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू। अब देखते हैं आगे। अब हम देख रहे हैं 0 0 लिखो, ए माइनस बी के बी लिखें। और हम यहाँ हमारा लग रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 0 के 0 बी माइनस सी के बी माइनस सी। यहाँ भी फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 के 1 लिखें, सी के सी लिखें, सी क्यू के सी क्यू लिखें। ए तो 0 हो गया। ए लग रहा है हमारा ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ भी बी माइनस सी है। तो लिखते हैं C1 और C2 में ए माइनस बी और बी माइनस सी उभयनिष्ठ है। यहाँ से ए माइनस बी निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा बी माइनस सी। तो हमारा बचेगा 0, यहाँ 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर
बी सी स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ सी बचेगा, यहाँ सी क्यू बचेगा। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, अब कर रहे हैं C1 में C1 माइनस C2, C1 में C1 माइनस C2 किए, तो हमारा C2 जो के त्यों लिखाएगा, C3 जो के त्यों लिखाएगा। हमारा C1 में C2 वहाँ 0 में 0 जाएगा तो 0, 1 में 1 जाएगा तो 0, और यहाँ ए स्क्वायर अगर इसमें से ही घटेगा तो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर लिखाएगा, ए बी के ए बी लिखाएगा। यहाँ घटाएंगे तो बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस बी सी, यहाँ बचेगा माइनस सी स्क्वायर। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ ए स्क्वायर है, ए बी है, माइनस बी सी है, माइनस सी स्क्वायर है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ नहीं किए, माइनस को पहले लगा गए हैं, उसके बाद ए बी लिखें, उसके बाद सी स्क्वायर लिखें, उसके बाद ए स्क्वायर लिखें। अब क्या करते हैं, अगर माइनस भी यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ सी बच गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से ए बच गया। यहाँ से अगर माइनस कॉमन किए तो यहाँ से सी स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ ए स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से माइनस बी के बी, सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब लग रहा है ए और ए क्या है, कॉमन है। सी माइनस ए अगर कॉमन करेंगे, सी माइनस ए यहाँ से क्या किए, कॉमन किए, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ से ए निकल गया, सी माइनस ए कॉमन किए तो यहाँ से ए निकल गया, यहाँ से ए निकल गया, तो बचा मेरा पास एक माइनस बी बचा। सी माइनस ए कॉमन किए तो यहाँ से ए निकल गया, यहाँ से ए निकल गया, तो बचा माइनस बी, ए माइनस माइनस ए माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ए माइनस प्लस माइनस ए। इसी को अगर सी माइनस ए सजा के लिखेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये इतना हम इतना लिख सकते हैं। जो हमारा पास ए आया है इसको मैं इतना लिख सकते हैं, तो इसी को लिख रहे हैं 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, 0 1 बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर 1 सी क्यू। अब क्या करते हैं, C1 में सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो हमारा यहाँ से ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी आ रहा था, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। यहाँ से अगर ए उभयनिष्ठ हुआ तो हो जाएगा ए माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ से बचेगा 0 0, यहाँ से निकल गया तो कुछ नहीं बचा 1 0 1 बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर 1 सी सी क्यू। अब C1 के सापेक्ष करेंगे तो हम जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस पर चल रहे हैं C1 के सापेक्ष। तो हमारा 0 हो गया, A 0 हो गया, बचेगा A। तो यहाँ से आएगा A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये हमारा 1 एक बचेगा, ए झक गया, इसको सामने झक गया, इसको सामने झक गया, तो बचा 0 1 1 सी। इतना कैलकुलेट करते हैं, इतना के कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना के तो 1 के 1 लिखाएगा, 0 में सी से गुना हो गया तो 0 माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो -1। अब इसको देखिए 1 के 1 लिखें और -1 में 0 घटेगा तो -1, -1 से 1 में गुना होगा तो -1 आएगा। कुछ नहीं किए, 0 में सी से गुना हुआ 0, -1 में 1 से हुआ 1, 1 के 1 लिखें, -1 में 0 घटा -1, -1 में 1 से गुना हुआ तो -1। तो हमारा यहाँ आ गया A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी -1। ध्यान दीजिए A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, -1 से इसमें गुना हुआ तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आ गया RHS। ये हमारा RHS आ गया। ये RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। अतः यह सिद्ध हुआ। ये हमारा आंसर आ गया, अतः यह सिद्ध हुआ। यही लाना था A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिए A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, प्लस बी प्लस सी आ गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया।